हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। फ्रेंड्स, आपके एनटीपीसी एग्जाम में यहाँ से करीब 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यह 4 से 5 क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसको आप सुनिश्चित कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सुपर 30 क्वेश्चंस का। फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। तो यह फ्रेंड्स 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स। तो यह 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था। शहनशाह अकबर और महाराणा प्रताप के सेना के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। Who translated रामायणा into पर्शियन लैंग्वेज। मतलब फारसी भाषा में किसने रामायण को ट्रांसलेट किया था। तो यह किया था फ्रेंड्स अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने ट्रांसलेट किया था रामायण को फारसी भाषा में। और यह किसके कहने पर किया था। तो यह अकबर, राजा अकबर के कहने पर इन्होंने यह फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था रामायण को। फ्रेंड्स, आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। खुसरो वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर। खुसरो वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर। तो यह फ्रेंड्स बादशाह जहांगीर का पुत्र था, जिसने फ्रेंड्स इसी के पुत्र ने फ्रेंड्स अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कब। 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में इसके मतलब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तब जहांगीर ने इस विद्रोह को जीत कर इसे अंधा बना दिया था। तो इसने अपने पुत्र को अंधा कर दिया था फ्रेंड्स। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स, दास वंश का जो एक शासक था बलबन, उसने एक रिवाज स्टार्ट किया था सिजदा। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना फ्रेंड्स, मतलब जो कि भगवान के आगे हम लोग करते हैं या फिर अल्लाह के आगे करते हैं, वह रिवाज शुरू किया था इसने बलबन ने। तो इस रिवाज को किसने समाप्त कर दिया था। इस रिवाज को समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स शाहजहां ने। किसने समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने। और फ्रेंड्स, शाहजहां ने जब इस रिवाज को ख़त्म कर दिया था तो उसके बाद इसने इस रिवाज के जगह पर एक नया रिवाज चालू किया था, जिसका नाम था फ्रेंड चहार तस्लीम प्रणाली। चहार तस्लीम प्रणाली। तो इसको ख़त्म करके ये सिजदा को समाप्त करके शाहजहां ने क्या शुरू किया था फ्रेंड्स। तो चहार तस्लीम प्रणाली। और इसके तहत क्या करते थे वो लोग अभिनंदन के तौर पे फ्रेंड्स मतलब झुककर 4 बार झुककर आंख, मुंह एवं कंधे को छूते थे। क्या करते थे। आंख, मुंह और कंधे को 4 बार झुककर छूते थे इस चहार तस्लीम प्रणाली के तहत। फ्रेंड्स, आज का आपका 5वां क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साबिता उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने किसको साबिता उल जमानी की उपाधि दी थी। औरंगजेब द टाइटल ऑफ साबिता उल जमानी टू हुम। मतलब किसको उसने यह टाइटल दिया था साबिता उल जमानी का। तो फ्रेंड्स, यह दिया था इसने जहां आरा को। और ये जहां आरा कौन है फ्रेंड्स। तो ये जहां आरा है फ्रेंड्स शाहजहां की बेटी। कौन है। शाहजहां की बेटी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हाल ही में आपसे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि शाहजहां की बेटी का क्या नाम है। तो यह जहां आरा है।
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, आज का आपका छठा क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने करवाया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने करवाया था? हु स्टार्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग? मतलब मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग किसने शुरू करवाया था फ्रेंड्स? तो यह करवाया था हुमायूं ने। किसने स्टार्ट करवाया था? हुमायूं ने। फ्रेंड्स, आप आज का आपका सातवां क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यह किया था मौलवी लियाकत अली ने। हु लीड द 1857 वॉर इन इलाहाबाद? तो यह लीड किया था फ्रेंड्स मौलवी लियाकत अली ने। किन्होंने लीड किया था? मौलवी लियाकत अली ने। फ्रेंड्स, आज का आपका आठवां क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब? हु वाज द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ नाना साहब? तो यह था फ्रेंड्स तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे, जिसने फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में मतलब विद्रोह में किसका कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने लड़ा था यहाँ से, कानपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ विद्रोह किया था और यहाँ से जीते भी थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका नौवां क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी? आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी? तो यह किया था फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? Which English commander was defeated by संथाली in 1855 AD? तो यह हराया था फ्रेंड्स किसने? मेजर बारो को हराया था। किसको हराया था? मेजर बारो को हराया था 1855 में संथाली जो विद्रोह हुआ था उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स सिद्धू और कानू ने। किसने किया था? सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। फ्रेंड्स, आज का आपका 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? वेयर वाज द रिवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द भीलोज अगेंस्ट द ब्रिटिश? वेयर वाज द रिवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द भीलोज अगेंस्ट ब्रिटिश? तो यह किया गया था फ्रेंड मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, आज का आपका 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेल्डर आयोग का संबंध किससे है? हु इज द रिलेशन ऑफ सेल्डर कमीशन? रिलेशन ऑफ सेल्डर कमीशन इज विथ किसके साथ है फ्रेंड्स? तो यह है फ्रेंड्स शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ। और यह सेल्डर आयोग किसके अध्यक्षता में बना था? तो यह बना था फ्रेंड्स डॉक्टर एम.ई. सेल्डर के अध्यक्षता में। एम.ई. सेल्डर के अध्यक्षता में बना था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यह कब बना था? तो यह बना था फ्रेंड्स 1917 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1917 ईस्वी में बना था और इसका उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है जब आप माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार करोगे। मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो होती है फ्रेंड्स, उसमें प्रॉपर अच्छी शिक्षा तभी प्राप्त होगी जब आपको मतलब मिडिल स्कूल लेवल से आप लोग शिक्षा की बेहतर करें, शिक्षा को बेहतर करें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। यही इसका उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो यह किया था फ्रेंड लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास। फ्रेंड्स, आज का आपका 14वां क्वेश्चन है, समाचार पत्र लीडर के प्रकाशक कौन थे? समाचार पत्र लीडर के प्रकाशक कौन थे? हु वाज द पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर लीडर? हु वाज द पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर लीडर? तो फ्रेंड्स, समाचार पत्र लीडर के प्रकाशक थे मदन मोहन मालवीय जी।
कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी समाचार पत्र लीडर के प्रकाशक थे। ठीक है फ्रेंड्स। आज का आपका 15वां क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री अखबार हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन अमेरिका? तो यह किया था फ्रेंड तारकनाथ दास जी ने किया था। किसने किया था? तारकनाथ दास जी ने फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स आज का आपका 16वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? हु वॉज द ओनली जेविश वायसराय ऑफ इंडिया? हु वॉज द ओनली जेविश वायसराय ऑफ इंडिया? एंड ही इज लॉर्ड रीडिंग। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था भारत का। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर। तो यह किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में फ्रेंड? लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और फ्रेंड्स यह कब बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। ये डेट भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो यह कब बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो आप उसका आंसर भी लॉर्ड डलहौजी ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लॉर्ड डलहौजी। और यह कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी फ्रेंड्स? तो यह बम्बई से थाने तक बिछाई गई थी। कहाँ तक? बम्बई से थाने तक बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स एक और चीज़ इससे रिलेटेड है कि इसकी यात्रा सबसे पहले किसने की थी? मतलब यह यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स आज का आपका 18वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाशक किसकी रचना थी? सत्यार्थ प्रकाशक किसकी रचना थी? हुज क्रिएशन वाज सत्यार्थ प्रकाशक? हुज क्रिएशन वाज सत्यार्थ प्रकाशक? तो फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाशक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना थी, जिन्होंने फ्रेंड्स 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स इन्होंने ही एक नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो। यह नारा दिया था, वेदों की ओर चलो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आज का आपका 19वां क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रीनेसेंस? तो यह कहा जाता है फ्रेंड्स राजा राम मोहन रॉय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने संवाद कौमुदी नाम का एक समाचार पत्र भी चलाया था। संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी एक बंगाली उपन्यास है। सॉरी फ्रेंड्स, बंगाली उपन्यास है और यह इन्होंने चलवाया था। और इन्हें सती प्रथा जो होता है उसको रोक लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म किया था। फ्रेंड्स आज का आपका 20वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में चुनाव में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ था? न लेना मतलब नहीं लिया गया, नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में चुनाव में भाग नहीं लेने का प्रस्ताव पारित हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था गया अधिवेशन। गया अधिवेशन
1922, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी कर रहे थे। और इन्होंने जब ऐसा चीज़ पारित हुआ तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया वहाँ से, मतलब अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आज का आपका 21वां क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? जन गण मन पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? जन गण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेशन ऑफ विच इंडियन नेशनल कांग्रेस? जन गण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेशन ऑफ विच इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यह फ्रेंड्स गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, यह कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था पंडित बिशन नारायण धर ने। पंडित बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने अध्यक्षता की थी यह कांग्रेस अधिवेशन 1911 की, जो कलकत्ता में हुआ था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जनगण मन के रचनाकार कौन है? तो यह है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, जो और यह कौन कौन सी भाषा में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में? तो यह भी आपको याद रखना है। यह पहली बार गाया गया था बांग्ला में और हिंदी में। बांग्ला और हिंदी दोनों भाषा में गाया गया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? तो यह बना था फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 23वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन? अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? फ्रेंड्स, इट इज सिचुएटेड इन घग्गर रिवर। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कालीबंगा से मतलब जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, साक्षी मिले हैं। फ्रेंड्स, आज का आपका 24वां क्वेश्चन है, मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनके बनाने का कारखाना, वेयर डिड द बेड मेकिंग फैक्ट्री कम फ्रॉम अंडर द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो यह बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? मनके बनाने का कारखाना तो यह मिला है चनहूद्रो से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 25वां क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द शेरशाह सूरी टॉम्ब लोकेटेड? Where is Sher Shahsuri's tomb located? And it is located in सासाराम बिहार। कहाँ पे है फ्रेंड्स? सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। फ्रेंड्स, आज का आपका 26वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो यह हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय इन इंडिया? Who was the first Portuguese viceroy in India? And he is Almoda friends। और यह कौन थे? यह थे अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा था प्रथम वायसराय। 27वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का आपका, भारत में पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? Who is known as the de facto founder of Portugal in India? Who known as the de facto founder of Portugal in India? तो यह है फ्रेंड्स अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अल्बुकर्क फ्रेंड्स याद रखिएगा, अल्बुकर्क।
फ्रेंड्स आज का आपका 28वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते फ्रेंड्स? तो यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद एक ग्रंथ है जिसके अंदर से लिया गया है सत्यमेव जयते। यह याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, यह इंपॉर्टेंट भी है। फ्रेंड्स आज का आपका 29वां क्वेश्चन है, सामवेद की रचना किसने की थी? हु रोट सामवेद? सामवेद की रचना किसने की थी? तो यह की थी पंचवीश ने। किसने की थी फ्रेंड्स? पंचवीश ने सामवेद की रचना की थी। फ्रेंड्स आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। वह अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। वह कौन था फ्रेंड्स? तो वह था फ्रेंड्स जफर खां। जफर खां था अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चंस का पार्ट 6 में। तब उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें ताकि फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।